आइए आपको बरहरा इस्लामाबाद लिए चलते हैं, जहां पर मामले खुसूसी वज़ीर आज़म अता तारा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उसमें माइंड डिस्क्लोज करना, एक किसी तरफ झुकाव रखना या एक जहन, एक सोच रखना, वो मामला अपनी जगह पर। मगर जो एक जज साहब के हवाले से, नकवी साहब के हवाले से बहुत सारी चीजें जो सामने आई है, और एक वकील साहब ने एक रेफरेंस भी दायर किया है, और पाकिस्तान की तमाम बार काउंसिल भी रेफरेंस दायर करने जा रही हैं, वो बड़ा तकलीफदेह है कि ये जो आमदन से जायद असासा जात की बात हो रही है, कैश डिपॉजिट्स की बात हो रही है, ये एक तासुर बन गया है कि गालिबन उनकी जो असासा जात हैं और जो वेल्थ है वो मुताबिकत नहीं रखती उनके जराए के साथ, आमदन के जराए के साथ। अब इस पे रेफरेंस दायर हो चुका। हमारी चीफ जस्टिस साहब से यह भी सदा है कि उस रेफरेंस को सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। और अभी बहुत सारे ऐसे मामलात सामने आ रहे हैं, ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये जो अभी 4 कनाल का प्लॉट जो 10 करोड़ में लिया, मालियत उसकी 40 करोड़ थी, और मुख्तलिफ जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं, गुजरांवाला का बेनामी प्लाजा है, लाइट प्लाजा, मुख्तलिफ प्लॉट्स हैं, और इसके अलावा जो लाहौर का 4 कनाल का कैंट का प्लॉट है, जो 40 करोड़ का प्लॉट 10 करोड़ में खरीदा है, उसकी खरीदारी से एक दिन पहले वो किसी और ने खरीदा, तो लेयरिंग की गई है। ये सारे बातें अब मंजर आम पे आ चुकी हैं। तो देखिए, इसकी तहकीकात लाजिम है, और सुनने में यही आ रहा है कि ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, और मामलात इससे कहीं गंभीर और कहीं बढ़ के हैं। और ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है कि इब्तदाई जो मालूमात मिली हैं उसमें ये चीजें मंजर आम पे आई हैं। और इसको हम इसलिए कह रहे हैं कि ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है कि दोनों साहबजादे जो प्रैक्टिस करते हैं, वो प्रैक्टिस जिस तरह चलती है वो भी अपनी जगह एक मशकूक मामला है। अकाउंटों से जो बाहर फीस के लिए पाउंड ट्रांसफर हुए हैं उसमें भी शक व शुबात पाए जाते हैं। देखिए, कौन सा ऐसा ईमानदार जज है जो लाहौर में, कैंट में जद्दी पुश्ती कोई प्रॉपर्टी ना होते हुए, कोई लंबी चौड़ी विरासत ना होते हुए 4 कनाल का ये मेन कैंट में प्लॉट खरीद सके और औने पौने खरीद सके, और उसकी रजिस्ट्री भी अपने नाम करवाए। बताया यह जा रहा है कि मामलात, और यह तासुर भी है कि मामलात इससे बहुत ज्यादा गंभीर हैं, और यह अरबों रुपए का मामला है। इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी अनडिक्लेयर्ड है, बेनामी है। तो ये देखिए, ये इदारा हमारे लिए मुकद्दम है, मुकर्रम है, मोहतरम है। उस इदारे पे ये जो दाग लगा है ये नहीं लगना चाहिए। और एक म्यार, जो बार बार मैं ये बात कर रहा हूं कि एक म्यार आपने सेट कर दिया काजी फाजीसा साहब के केस में कि उनकी अहलिया कटहरे में खड़ी हुई, उन्होंने अपने असासा जात, अपने टैक्स रिटर्न्स, एफपीआर के मामलात सारे कोर्ट के सामने रखे। तो ये नहीं हो सकता कि एक जज साहब के लिए एहतसाब का और म्यार हो और एक जज साहब के लिए और हो। तो ये तो अभी बहुत खौफनाक इंकशाफात हो रहे हैं, और टिप ऑफ द आइसबर्ग है। आने वाले दिनों में जो सुन रहे हैं कि ये मजीद चीजें सामने आ रही हैं, ये इस तरह तो मामलात आगे नहीं चल सकते। तो चीफ जस्टिस साहब को भी चाहिए कि वो पूरे इदारे को या सारे जज साहबान को इस एक जज की वजह से मशकूक ना करें, और तहकीकात जो हैं वो मुकम्मल तौर पे सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल करे। और अगर कोई चीज साबित नहीं होती तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा मामला, मगर तहकीकात लाजिम हैं, और ये देखना जरूरी है कि ये मामला किस तरफ जाता है। अब आते हैं कानूनी मामले की तरफ कि देखिए, 184(3) का स्कोप जो है उसकी तशरीह बाकी है। मेंटेनेबिलिटी पे बात होगी, पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे हम भी अपनी राय रखेंगे और कानूनी बहस करेंगे। मगर क्या लाहौर हाई कोर्ट के और पिशावर हाई कोर्ट में मुकदमात के ज़ेर इल्तवा होते हुए ये केस यहां सुना जाना चाहिए या नहीं, ये मेंटेनेबिलिटी पे एक बहुत बड़ा सवाल है।
और पॉलिटिकल पार्टीज भरपूर कोर्ट की मावनत भी करेंगी, क्योंकि देखिए इलेक्शन बिल्कुल होने चाहिए, बर वक्त होने चाहिए, मगर अगर कानूनी लवाजमात पूरे नहीं होंगे तो ये मामला आगे चल नहीं सकेगा। क्या फाइनेंस डिपार्टमेंट का या फाइनेंस मिनिस्ट्री का व्यू लिया गया? क्या इंटीरियर मिनिस्ट्री का व्यू लिया गया? क्या प्लानिंग मिनिस्ट्री का व्यू लिया गया? जब इमरान न्याजी साहब ये 2 असेंबलियां तहलील कर रहे थे और ये फर्द वाहिद की ख्वाहिश थी असेंबलियां तहलील करना और जमहूरी प्रोसेस में रखना डालना, तो क्या उनको नहीं पता था कि जो IMF की डील इमरान न्याजी साहब करके गए हैं उसकी जिम्मेदारी उन पे आती है कि आज जो मईशत के हालात हैं या इतने फाइनेंसेस नहीं हैं या बजट में इलेक्शन के लिए उतनी प्रोविजन नहीं रखी गई इस माली साल में, ये तमाम बातें उनको पता थी। तो फर्द वाहिद की जो एक मंशा पे असेंबली तोड़ी है, तो ये तमाम चीजें उनको पता होनी चाहिए थी। एक इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, अपना माइंड अप्लाई करके एक डिसीजन लेना चाहिए था। अब दूसरों को मुर्दे इल्जाम ठहराना ये तो नामुनासिब बात है। और अब जब असेंबलियां तोड़ी हैं तो फिर कानूनी लवाजमात तो सारे पूरे होंगे। केयर टेकर गवर्नमेंट की जो शिक है आर्टिकल 224 है उसका क्या बनेगा? केयर टेकर्स होंगे नहीं होंगे? केयर टेकर्स के होते हुए इलेक्शन होंगे? अगर सूबे में इलेक्शन है तो क्या फेडरल गवर्नमेंट रहेगी? अगर सूबे में किसी की हुकूमत आती है तो क्या नेशनल इलेक्शन में वो सूबाई हुकूमत अपनी निगरानी में वो इलेक्शन करवाएगी? ये बहुत सारे सवालात हैं जिनका जवाब आना जरूरी है। और आइन की एक शिक है जो कहती है कि कोई भी ऐसी चीज जो मुकर्ररा वक्त के अंदर ना हो, उसका मुकर्ररा वक्त में ना होना उसको इनवैलिड रेंडर नहीं करेगा। तो ये तमाम तर एक कानूनी बहस है जो मेरा ख्याल है अप्रोप्रिएट फोरम पे हो के ऊपर आए तो ये बेहतर होगा। मगर ये खुशाइंद है कि 2 जज साहबान ने रिक्यूज किया एक तनाजे की वजह से, और बाकी जज साहबान के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो उन्होंने लिख के उनका इजहार किया है। उनका भी हम बहुत एहतराम करते हैं और बड़े वैलिड पॉइंट्स उन्होंने रेज किए हैं जिनका जवाब आना जरूरी है। अब कल के दिन की तरफ आते हैं कि इमरान अहमद न्याजी साहब के कल इस्लामाबाद में तोशा खाना का ट्रायल है जिसमें फर्द जुर्म आयद होनी है। अब उन्होंने एक मेडिकल रिपोर्ट लगा के FIA को भेजी है कि वो पेश जरूर होंगे, मगर वो डॉक्टर ने कहा है कि चंद एहतियाती तदाबीर जो है वो ली जाएं। ये डॉक्टर तब कहां था जब रावलपिंडी के जलसे के लिए लॉन्ग मार्च के इख्तिताम पे सरकारी हेलीकॉप्टर पे लैंड करके एरिड यूनिवर्सिटी में सरकारी कुर्सी पे बैठ के, एक सरकारी मोनोग्राम वाली कुर्सी पे बैठ के तो खिताब फरमाया था। तब डॉक्टर ने नहीं बताया था कि ये धरने में, जलसे में, लॉन्ग मार्च में आपने नहीं जाना। ये डॉक्टर बड़ा सियाना है। ये सिर्फ जब वकील की बारी आती है या अदालत की और जज की बारी आती है, ये तब ज्यादा एहतियाती तदाबीर बताता है। तो ये फर्द जुर्म तो देखिए आयद होनी है, तोशा खाना के केस में पेश होना पड़ेगा। फॉरेन फंडिंग का जो ऑनरेबल जज रक्षंदा साहिबा के पास केस है जिसमें पिछली दफा जमानत पे फैसला महफूज कर लिया गया और उसके फैसला सुनाने से बिल्कुल पहले ये हाई कोर्ट चले गए और स्टे ले आए, उसकी भी पेशी है, उसमें भी पेश होना पड़ेगा। जो हमले वाला केस है उसमें भी कल पेशी है, वहां भी जाना पड़ेगा। तो 3 अदालतें हैं, इमरान न्याजी साहब को पेश तो होना पड़ेगा। और तोशा खाना में अगर छुपाने को कुछ नहीं है तो फर्द जुर्म आयद होने दें, ट्रायल को आगे चलने दें, और दूध का दूध और पानी का पानी हो कि आपने और आपकी अहलिया ने क्या तोशा खाना के तहाइफ उनकी सस्ते दाम लगवा के उनको महंगे दामों नहीं बेचा ब्लैक मार्केट में? क्या उनका पैसा आपने अपनी जेब में नहीं डाला? क्या वो पैसा आपने छुपाया नहीं? आपके अकाउंट, आप कहते हैं बैंक अल-फलाह के अकाउंट में गया, उस अकाउंट में तो पैसा ही कोई नहीं आया। तो ये जो अरबों रुपए के तहाइफ जो पाकिस्तान की इज्जत तकरीम में बाहर के ममालिक ने दिए, उसका जवाब तो देना होगा ना कि वो क्यों बेचे, अंडर वैल्यू क्यों करवाए, वो कहां पे हैं, उससे जो पैसा कमाया गया वो कहां पे गया। तो अगर आपके पास छुपाने को कुछ नहीं तो आके पेश हो और आके अदालत में सफाई पेश करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रोज कौम से खिताब। भैया आप वज़ीर आज़म नहीं रहे, 2 झंडे लगा के उस दिन आपने नाक से किया तो बहुत शक्को शबहात को जन्म दिया इस बात में। ये आम लोगों की आदत नहीं होती है, ये मखसूस एक
चीज के इस्तेमाल के बाद इस तरह किया जाता है। तो ये देखे ना, अब जब ऑन कैमरा इस तरह के मामलात आ जाएंगे, उस काम के लिए आप बड़े फिट हैं, मगर जब अदालतों की बारी आती है और जवाब देने की बारी आती है, तो क्या ये अच्छा होता कि आप गाड़ी में बैठे होते और फराह गोगी आपके पीछे गाड़ी में बैठी होती, एहसन जमील गुजर आपकी गाड़ी चला रहे होते, बुशरा बीवी साथ बैठी होती, जो बनी गाला में गैंग ऑफ 4 था, जो ये सारी चोरी चकारियां डकैतियां करता था, और शाम को इकट्ठे होकर कहते थे आज इस ट्रांसफर कितने पैसे आ गए, आज ये हार आया है फलां मुल्क से, आज ये घड़ी आई है। तो जिस तरह चोर डाकू शाम को मुख्तलिफ डकैतियों के बाद इकट्ठे होते हैं गैंग में एक जगह पे और आके फखर से बताते हैं आज मैंने ये बटवा लूटा, आज मैंने ये घड़ी लूटी, आज मैंने ये पर्स लूटा है, आज मैंने ये मोटरसाइकिल चोरी की, क्या ये अच्छा होता कि वो गैंग ऑफ 4 जो है वो आपके साथ अदालत में जाता, 2 को आपने दुबई फरार करा दिया, तो आपको तो पेश होना है, सफाई देनी है, कानून का सामना करना पड़ेगा। फर्द जुर्म से आप बच नहीं सकते। अगर आपका ख्याल है कि आप राह फरार इख्तियार कर लेंगे तो ये आपकी भूल है। अदालत में आए, कानून का सामना करें और जिस कौम और मुल्क का नुकसान किया है उसका आके जवाब दें। बहुत शुक्रिया। जी, आपकी दरख्वास्त मानी गई, जजेस दोनों वालों से अलग हुए, टाइम टूटा, लेकिन केस की समाअत रुकी नहीं और लगता है कि कल फैसला आ जाना है। जी, उसके बाद फिर क्या लाया अमल है? देखिए शाकिर साहब, सबसे पहली बात यह है कि ये केस सबसे पहले मेंटेनेबिलिटी और जुरिस्डिक्शन पे इसका फैसला होगा कि क्या ये मेंटेनेबल है, क्या हाई कोर्ट में जब केस चल रहे हैं तो ये यहाँ पे जेर समाअत आ सकता है, क्या इसके जेरे समाअत दूसरे कोर्ट में होने की वजह से सुओ मोटो का जो एक राइट है वो इफेक्ट होता है, नहीं होता। तो मेरिट्स पे तो ये केस बाद में आएगा, मगर पहले ये फैसला करना होगा कि क्या ये केस मेंटेनेबल भी है कि नहीं है। क्योंकि देखिए, अब हाई कोर्ट्स में जो केस चल रहे हैं उनके अगर फैसले हो जाएं टाइम पे, उनके खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में आनी है, तो इस सुओ मोटो के होते हुए तो हाई कोर्ट्स उन मामलात को टेक अप नहीं कर सकते जहां पे बकायदा समातें हो चुकी हैं, जहां पे रिप्लाई जमा कराए जा चुके हैं, जहां पे बहस हो चुकी है, जहां पे दलाइल दिए जा चुके हैं। तो ये एक कानूनी बहस है, तो अभी मेंटेनेबिलिटी पे पहले फैसला आएगा, मेरिट्स तो फिर बाद की बात है, वो एक लंबा प्रोसेस है। जी मेरा टू पार्ट क्वेश्चन है जी आपसे। इससे पहले आपने अभी इमरान खान के बारे में कहा था कि वो ट्विटर जो उसके पीछे छुप रहे हैं, इसके साथ साथ पाकिस्तान की ये भी दिक्कत है कि पाकिस्तान की पोलिटिकल स्ट्रैटेजी है क्रॉस द बोर्ड यही काम करती है। क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने कहा कि IMF के साथ इमरान खान का मौका है जिसका आज कौन को मुस्तकिल ज़्यादा भुगतना पड़ रहा है। जी, You people are in the power, sir. What is the reason that you are not presenting that document to the nation? वो IMF का वादा आप लोगों को क्यों नहीं दिखाते? एक दूसरा सर, आपने कहा कि फंड्स नहीं है इलेक्शन के लिए, तो क्या ये गवर्नमेंट की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पे डिफॉल्ट हो जाने का एतराफ़ नहीं है सर? बहुत शुक्रिया जी, आपके बड़े अच्छे सवाल हैं। पहली बात तो ये कि 2018 में हम एक हंसता बसता खुशहाल पाकिस्तान छोड़ के गए थे। ना महंगाई थी, ना बेरोजगारी थी, ना मईशत के मसाइल थे। आप देख सकते हैं 2013 में जब हमने पाकिस्तान लिया तो उस वक्त 18 घंटे लोड शेडिंग थी। 18 घंटे लोड शेडिंग की वजह से 500 अरब का सालाना नुकसान था मईशत को। हमने तो मईशत को संवारा है। देखिए, एक शख्स ने इस मुल्क में ऐलान किया कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा, तो IMF के पास जाना पड़ा ना। दस्तावेजात तो चलें आ भी जाएं, आपको हम प्रेजेंट भी कर देंगे, मगर क्या असद उमर बतौर, मैं करता हूं ना पब्लिक को, बतौर वजीर खजाना क्या असद उमर, क्या हफीज शेख, क्या शौकत तरीन IMF से नेगोशिएट नहीं करते रहे? क्या IMF की ट्रांचेस उस दौर में नहीं आती रही? क्या IMF के साथ उनके मामलात वहां तय नहीं पाते रहे? उन्होंने इसको ताखीर का शिकार किया, कहा कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, उससे नाकाबिले तलाफी नुकसान मईशत को हुआ। देखिए, जो सियासी एलीट है इस मुल्क की, बिल्कुल बड़े बड़े लोग अब जेल जाने से घबराते हैं, कतराते हैं। एक तरफ जेल भरो, दूसरी तरफ जमानत की दरखास्तें देते हैं। कोई रो रहा है, कोई चीखे मार रहा है। अल्लाह माफ करे, ये वक्त इसी पे ना आए। मगर जब हमें जेलों में बंद करके कहा जाता था कि रात को गद्दा भी नहीं देना सोने के लिए, पंखा भी बंद कर दो, हीटर भी बंद कर दो, घर का खाना ना आने दो। शहजाद अकबर साहब होते थे इस मुल्क में, अल्लाह उन्हें वापस लेके आए पाकिस्तान में और पाकिस्तान की खिदमत करने की तौफीक अदा फरमाए, आमीन। वो 2-2 साल, अब आहा चीमा के बच्चों से पूछे ना जाके कि उनका वालिद 3 साल घर क्यों नहीं आया और किस जुर्म की सजा भुगती। इधर 2-2 दिन अंदर जाते हैं तो चीखो पुकार और आहो बका होती है। दूसरा देखें, जो आप फंड्स की बात कर रहे हैं,
इस साल, इस माली साल में 10 अरब रुपया इलेक्शन कमीशन के लिए बजट में मुख्तस किया गया था। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी अतातार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि अज खुद नोटिस की इस केस की समाअत के हवाले से कुछ जजेस ने अपनी आरा का इजहार किया। जिन जजेस ने खुद को अलग कर लिया वो खुश आइन बात है। हम अदलिया का एहतराम करते हैं। इमरान खान और अहलिया को लूट मार का जवाब देना होगा।